पब्लिक सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के साइड से मैंने इसका एक शॉर्ट नोटिस भी बनाया हुआ था, एक शॉर्ट्स वीडियो भी, जो आपने देखा होगा। तो वो वैकेंसी आज से ही अप्लाई करना आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आज के ही डेट से स्टार्ट हुआ है। ये टोटल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो पूरे अंत तक नहीं देख इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, जिससे कि आपको टोटल अपडेट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने मेंशन किया है जिससे कि एक मिस होने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि अगर आपका उन्हीं स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका फॉर्म A to Z करेक्ट हो, राइट। तो पूरा डिटेल वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको बाद में फॉर्म फिलअप करने के टाइम प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड होके आपको दिख सकता है। मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड डाउनलोड कर लिया एडवर्टाइजमेंट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होता है मैंने हाईलाइट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 के क्षेत्र पद अधिकारी के लिए वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी की बात किया जाए तो 1 तारीख से ही ये स्टार्ट हुआ है। सॉरी, इसका प्राप्त अंतिम तिथि की बात किया जाए 1/6 को ये ख़त्म हो जाएगा। और बात किया जाए विज्ञापन संख्या 02/2025 का विज्ञापन संख्या है। और बात किया जाए इसका पद के बारे में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया वनों के क्षेत्र पद अधिकारी के लिए वैकेंसी आई हुई है। वेतन बहुत अच्छी है, 35,400 से लेके 1,12,400 आपको मिलने वाले हैं। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए, टोटल 24 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, 24 वैकेंसी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, आज के ही डेट से ये स्टार्ट हो गया, आप फॉर्म फिलअप आज के ही डेट से स्टार्ट हो गया। तो मैं फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि कोई आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस होगा तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा इन्होंने क्या मेंशन किया। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा की बात की जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कैसे प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगा, पीटी होगा, उसके रिलेटेड ही उन्होंने बता रखा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखित जो परीक्षा होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने 5वें खंड में क में फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए ही लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा, राइट। तो जो भी फॉर्म फिलअप करना है देख के अच्छे से सब लेटेस्ट अपडेट हो तभी आप फॉर्म फिलअप करना, जैसे कि पहचान पत्र हो, लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, फ़ोटो, करंट फ़ोटो, सिग्नेचर, टोटल A to Z आपका अपडेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये ना कि आपने फ़ोटो क्लिक किया और फ़ोटो ब्लर आ रहा है और आपने ऐसे ही अपलोड कर दिया, तो आपका पेमेंट भी डिक्लाइन होगा, और क्या होगा, आपका पेमेंट रिटर्न भी नहीं आएगा और आपका प्रॉब्लम भी होगा। आप रिटर्न एग्ज़ाम दे भी नहीं सकते हो, आप सिलेक्शन ही नहीं कर पाओगे आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। यहाँ बात किया जाए प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, इन्होंने बता रखा है कि 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 अंक सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम आपको कितने अंक लाने होंगे, 30 नंबर आपको न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर 30 नंबर से नीचे होता है तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पे आपको 2 अंक मिलने वाले हैं, और गलत उत्तर देने पे 0.2 अंक का आपका कटौती किया जाएगा। समान हिंदी प्रश्न जो पत्र है के लिए परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा, और समान हिंदी पत्र का प्राप्त मेधा अवधा ये इसमें क्या है, अवधारण में ये नहीं जोड़ेंगे, राइट। ये बेसिकली है क्वालिफिकेशन पेपर है, जो आपका समान हिंदी का जो पेपर होने वाला है क्वालिफिकेशन पेपर होने वाला है। यहाँ पे क्या इन्होंने बता रखा है, मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये मेरिट लिस्ट में जो भी मेधा सूची बनेगा उसमें नहीं होगा, बस ये आपका क्वालिफिकेशन का पेपर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय पेपर के बारे में। द्वितीय प्रश्न समान अध्ययन का होने वाला है, होगा, जो समान ज्ञान, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र
भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इसमें क्या होने वाला, 100 बहुविकल्प प्रश्न होने वाले हैं, 300 नंबर के होने वाले हैं और 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है इसमें। अब बात कर लेते हैं, हर प्रश्न कितने होंगे, 3 क्वेश्चन का एक प्रश्न होगा, सॉरी, हर प्रश्न पे 3 अंक आपको दिए जाएंगे और काटे कितने जाएंगे, 0.3 अंक आपको काट लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, वो उनके लिए इंटरव्यू के लिए कितने नंबर एलोकेट किया जाएगा, 50 नंबर आपको इंटरव्यू के लिए 50 नंबर इन्होंने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके रिलेटेड इन्होंने बता रखा है कि सभी कोटे के पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे इन्होंने दे रखा है। अधिक समय लेने वाले विद्यार्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और सभी महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 4 घंटे सीमा दिया गया है। उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षा होगा, आपके हेल्थ इशू के बारे में चेक किया जाएगा, उसके बाद मेधा सूची रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं, जो भी आरक्षण आप अप्लाई करना चाहते हो तो सब कुछ डॉक्यूमेंट लेटेस्ट होना चाहिए। आपका जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, जो भी आप अप्लाई डालते हो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है सब टू अपडेट होना चाहिए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, राइट। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए 35% ऑलरेडी आरक्षण कर दिया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि दिव्यांग के लिए 0.4% आरक्षण कर दिया गया है। ओके, अब हम डायरेक्ट फॉर्म पे जाते हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना, उसके बाद ऑलरेडी आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज़ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। स्टेप 1, रजिस्टर एंड मेक पेमेंट। सबसे पहले आप जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। हिंदी सेलेक्ट करना है हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश सेलेक्ट करना है इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। और जो भी सेलेक्ट करने से पहले टोटल A to Z आप क्या करो कि टोटल डिटेल पढ़ लो, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा फॉर्म इन्होंने मेंशन कर रखा है। कल के डेट में आप अगर आप केस भी करते हो कि नहीं मैंने फॉर्म सही डाला था, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इसलिए उनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपका टाइम, समय, पैसा सब आपका ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि अगर आपका A to Z फॉर्म सही होगा तभी लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10th क्लास का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए। जनरल के लिए एज लिमिट 21 से लेकर 37 साल और फीमेल के लिए 21 से लेकर 40 साल दे रखा है। SC ST के लिए 21, फीमेल कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 40 साल दे रखा है। यहाँ पे मेल के लिए 21 से 40 साल दे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आपका टोटल आपका फ़ी कितने लगने वाला है। ओके, पेमेंट कितना आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे ऑल कैटेगरी नॉन डोमिसाइल, जिसके पास डोमिसाइल नहीं है उनको 700 रुपया और 700 रुपया फीमेल के लिए। अब जिनके पास डोमिसाइल ऑफ बिहार है तो मेल के लिए 700 रुपया लगेंगे और फीमेल के लिए 400 रुपया लगेंगे। EWS के लिए 700, फीमेल के लिए 400। EWS PC के लिए 700 और फीमेल के लिए 400। SC ST के लिए मेल 400 और फीमेल के लिए 400। ट्रांसजेंडर ऑफ बिहार स्टेट के लिए 400 और फीमेल के लिए भी 400 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, राइट। और ये यहाँ पे नॉन रिफंडेबल इन्होंने मेंशन क्या रखा है, ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होने वाला है, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जब आप पूरा प्रोसीड आप A to Z आप पढ़ लेते हो, उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड करना है, मेक पेमेंट। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट करना है। अगर एक सर्विसमैन हो तो उस एक सर्विसमैन पे आप क्लिक करो, अगर एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट हो तो उस पर क्लिक करना है। अब डायरेक्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद अपना डिटेल ऐड करना है अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो। ओके, राइट, ये हो गया। अगर आप एक सर्विसमैन हो उसके रिलेटेड में मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, एक सर्विसमैन में आपको क्या करना है, एक सर्विसमैन पे यहाँ पे क्लिक करना है। वेट ए सेकेंड, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक सर्विसमैन में पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप पूरा डिटेल फिल करोगे, एक सर्विसमैन का डिटेल जो भी है, PPO नंबर जो भी होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी है वो, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, राइट।
पूरा डिटेल करेक्टली फिल करने के बाद ही आप प्रोसीड करना, राइट। उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं भी जो भी होगा आपको करेक्ट अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।